भगवान ने पुकारा। सुमन, सुमन किसको कहते हैं पता है? जिस सुमन को उसने उखाड़ा वो कोई फूल नहीं था, कहते हैं सुंदर मन। यही एक सुमन है, यही खिलता हुआ एक कमल है। और अगर सुंदर मन जो वासनाओं से रहित है, इच्छा द्वेष से रहित है, अहंकार से रहित है, क्रोध से रहित है, अगर ऐसा मन भगवान श्री के चरणों में चढ़ जाए तो भगवान प्रकट ना हो, ये कैसे हो सकता है? गजेंद्र की स्तुति को सुना तो कहते हैं भगवान उसी क्षण हाँ कहा तो भगवान भाग पड़े, वैकुंठ से दौड़ पड़े महाराज। संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक गजबल अपना बरक्यों ने कसर्यो नहीं काम, जब तक गजबल अपना बरक्यों ने कसर्यो नहीं काम, और निर्बल होए बलराम पकायो आधे आए आधे ना। सुनियो जी मैंने निर्बल के बलराम हाँ कहा, वैकुंठ से दौड़ पड़े, और जैसे ही री कहा तो सामने प्रकट हो और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिए महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल, गजेंद्र को मुक्त कर दिया, वैकुंठ ले गए। और आगे क्या देखते हैं कि ग्राह सबसे पहले वहां बैठा है, कुहू नाम का गंधर्व था जी, देवल ऋषि के श्राप से देख ग्राह बनाते। भगवान ने अब उससे पूछ लिया कि भैया मैंने तो ग्राह का उद्धार किया, तुम इससे पहले कैसे आकर बैठ गए? तो बड़ी सुंदर बात की उस ग्राह ने, कहा प्रभु मैंने सुना था संतों की मुख से कि भगवान भक्तों का उद्धार बाद में करते हैं, लेकिन जो भक्तों की सेवा करता है, जो उनके चरण रज को सर पर धारण करता है, तो भगवान कहते हैं सबसे पहले वे भक्तों का उद्धार करते हैं। इसलिए मैंने इस ग्राह के चरण पकड़े हुए थे, इसलिए चरण पकड़े हुए थे। तो भगवान का नाम में वो रस है कि उसका वेद शास्त्र क्या बड़े बड़े रसिक उस रस का वर्णन नहीं कर पाए महाराज। इतना रस, उस रस को पीने के बाद भूख प्यास तो इंसान की स्वयं ही कम हो जाती है। कहा प्रेम वो नहीं होता जो दिन प्रतिदिन कम हो जाता है, भगवान के नाम का प्रेम प्यास वो है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती है महाराज, जो बढ़ती है। संसार का प्रेम दिन प्रतिदिन कम होता है, लेकिन भगवान के नाम का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता है, बढ़ता है। और भगवान का प्रेम तो ऐसा है कि भगवान ना मिले तो इंसान रोता है, और भगवान मिल जाए तो इंसान रोता है महाराज। दुनिया का प्रेम तो एक तरफ रुलाता है, लेकिन भगवान का जो प्रेम है वो इंसान को दोनों तरफ से रुलाता है महाराज, दोनों तरफ से। भक्त को नहीं मिलता तो रोता, और भक्त को दर्शन देकर भगवान चले जाते तो रोता कि प्रभु मैं पहचान नहीं सका, फिर दर्शन दो मुझको, फिर दर्शन दो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुना। राजा बलि असुरों के राजा हैं, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन पुत्र बलि, और बलि ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया महाराज, और इंद्र भगवान की शरण में गया ब्रह्मा जी को लेकर। भगवान कहते हैं कि देखो काल बड़ा ही विकराल है, काल बड़ा बलवान है, और कभी काल तुम्हारे पक्ष में हो जाता है तो तुम विजयी हो जाती हो, और कभी तो असुरों के पक्ष में होता है। अब तो बलि के पक्ष में है, तो बलि से युद्ध करना मूर्खता है, मूर्खता। तो क्या किया जाए? कहा समुद्र मंथन करो, लेकिन हम अकेले कैसे करेंगे, हम तो असहाय हैं। तो कहते बलि से सहायता मांगो, बलि से कहो कि अमृत निकलेगा, अमृत के लिए हम समुद्र मंथन करेंगे, और अमृत निकल जाएगा तो आधा भाग आपको मिल जाएगा। इंद्र मान गए, इंद्र ने बलि से जाकर बात की, बलि मान गए। लो जी मंदराचल पर्वत को लेकर उसकी मथाने बनाई गई, और जो वासुकी नाग उसकी नेति बनाई गई।
अब जैसे समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत नीचे धंसने लगा, तो देवताओं ने भगवान को पुकारा, तो कहते कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। जी भगवान जो दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं दुख सहन कर लेता है, वो इंसान भगवान से कम नहीं हो सकता महाराज। गौ माता का दुख जिस इंसान से देखा नहीं जाता वो इंसान नहीं है, वो तो कोई दिव्य आत्मा हो सकती है, दिव्य आत्मा। और हमारे सामने तो गौ माता तड़पती रहे, मर भी जाए, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता महाराज। कोई गाड़ी मार कर चल जाए, कोई असहाय हो जाए, कोई भूख से पड़ती हो, किसी के पिंजर निकले, हमको कोई मतलब ही नहीं है गौ माता से। वो गौ माता जो देखते हैं, हम उसको देते क्या है? एक घास, एक रोटी, और वो अपने दिव्य नाड़ियों से हमको क्या देती? अमृत। वो अमृत जो हमें कई बीमारियों से बचाता है महाराज, कई बीमारियों से बचाता है। गौ माता अगर हमको दिखती है तो उसके मन में वो स्नेह, वो मातृभाव प्रकट होता है कि ये मेरी संतान है। और जिस रोग से वो तड़प रही थी महाराज, ना जाने कितनी आस होगी, और हमने देखा कि बीमार है और हम उसका इलाज नहीं कर पाए तो छोड़ दिया, दफनाया तक नहीं। तो क्या ऐसे में हमारा कल्याण हो सकता है? क्या खुद से पूछिए। हमारे लिए भगवान ने घर बार दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हम गौ माता को क्या देते हैं? रोड पर खिड़ती, अगर कोई किसी की सब्जी खाता तो कोई डांग मार देता है। क्या देते हैं हम गौ माता को? साधारण नहीं है गौ माता। समुद्र मंथन हुआ महाराज, और सबसे पहले जहर निकल गया। समुद्र मंथन क्या है इसको समझना पड़ेगा हमको। हमने कथा बहुत सुनी है लेकिन कभी समझा ही नहीं समुद्र मंथन है क्या, है क्या। जब इंसान भक्ति के मार्ग पर चलता है, जब इंसान अच्छे मार्ग पर चलता है, जब इंसान सत्संग में बैठता है, जब इंसान कथा में बैठता है, तो अपने मन का जब वो मंथन करता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? बुरे विचार। क्या निकलता है? निंदा, चुगली, बुरे विचार मन से निकलते, तभी तो मन शुद्ध होता है। तो पहले समुद्र मंथन में निकला क्या? विष। जी निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये क्या है? ये विष है। जब आप किसी सत्संग में, कथा में, प्रवचन में बैठोगे तो आपको पता चलेगा। आपके बुरे विचार निकलेंगे, ये वो है। और जब विष निकला तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान शंकर जी से रहा नहीं गया। शंकर जी कौन है? देवों के देव, महादेव। और वास्तव में समझना पड़ेगा ये महादेव कौन है? का घर में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है, जो सबका सुख मांगता है, वो महादेव है। जो अपमान रूपी विष को पी जाता है वो बुजुर्ग है, वो महादेव है, वो देव का रूप है। जिसका बेटा, बहू, आस पड़ोस जो निंदा करते हैं, अगर वो निंदा को आसान से हंसकर पी जाता है, जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रह जाता है, वो देव है, वो महादेव है। लेकिन क्या वास्तव में हम कर पाते हैं? कर पाते? अरे एक बहू से नमक कम हो जाए ना, सारा दिन बेचारी लगी रहेगी रसोई में, अपनी सास को, ससुर के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने घर वाले के लिए रोटी बनाएगी, पड़ोसी के लिए भी, अगर कोई और आ जाए अतिथि के लिए, सारा दिन लगी रहेगी। नमक कम हो गया, सास डांट मार देगी, तुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या हो गया? पहली बात तो है कि बुद्धि की कमी है। अगर वो भोग बना और भोग अगर ठाकुर जी को भोग लग गया तो उसमें नमक की मात्रा तो हो ही नहीं सकती महाराज, वो तो प्रसाद हो गया। और प्रसाद में अहम बुद्धि करना ये मूर्खता है, ये मूर्खता है।
क्या हम बन सकते हैं भगवान की तरह? प्रजनन कर सकते हैं? अगर सास ऐसी बन जाए, ससुर ऐसा बन जाए, तो फिर महाराज डिवोर्स हो ही क्यों, तलाक हो ही क्यों, झगड़ा हो ही क्यों? क्योंकि हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन जे नहीं समझ पाते वो महादेव है कौन, विषय क्या है। कथा की बारीकी तक हमको बताया ही नहीं कभी। विष को महादेव पी गए और उसके बाद क्या निकला पता है? उसके बाद निकली गौ माता। क्योंकि भगवान ने देखा कि जिसके भीतर से विष निकल गया है उसके भीतर अमृत तो भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। कामधेनु निकली है महाराज। और कामधेनु किसको दिया पता है? देवताओं को नहीं, ऋषियों को दिया। और ऋषियों ने उस कामधेनु से 5 कामधेनु प्रकट की। सुरभि मैया, सुभद्रा, सुशीला, कपिला और नंदिनी और कपिला का एक नाम है बहुला, जो जमद अग्नि ऋषि के पास में थी। ये 5 प्रकार की कामधेनु और इसी का वंश आगे है जो हमारे कल्याण के लिए ऋषियों ने हमको सौंपा, हमें जिम्मेवारी दी। लेकिन क्या हम जिम्मेवारी निभा सकते हैं? मैंने तो ऐसे लोग देते हैं कि गौ माता के लिए ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा, मिल रहा है, लेकिन गौ फिर वहां की वहां लोग गौओं के लिए दान देते हैं। और मैंने देखा वृंदावन में कहीं देखा गौओं का फिर वही हाल है, गौओं का फिर वही हाल है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं जो गौओं का हिस्सा खा रहे हैं, गौओं का ही हिस्सा खा रहे हैं। और गौ माता फिर वही की वही है। विचार नहीं है महाराज, सोच नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। कामधेनु निकली, चंद्रमा की उत्पत्ति वहां से हुई, अप्सराएं वहां से हुई, मदिरा वहां से निकली जो राक्षसों मिली, उच्छ्रवा नाम का घोड़ा निकला राजा बलि, इसका मन के समान गति है। कल्प वृक्ष निकला। ये कल्प वृक्ष क्या है? जो इच्छाओं की पूर्ति करता है और कहता है अगर समुद्र का मंथन करना है तो जो इच्छाएं बाहर निकलनी चाहिए। कल्प वृक्ष मंथन के द्वारा बाहर आ जाना चाहिए। इंसान के भीतर इच्छा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण है। इंसान की इच्छा ही दुख का कारण है महाराज। इरावत नाम का हाथी निकला है। धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई है। अमृत निकला है, उस अमृत को राक्षस छीन लेकर ले गए। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर उस अमृत को लिया और फिर देवताओं को बांट दिया। राक्षसों को मदिरा दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। राहु बीच में बैठ गया, सूर्य भगवान ने संकेत कर दिया और अपने चक्कर से भगवान ने उसकी जो सर है धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत का पान किया था इसलिए अमर हो गया। राहु केतु ग्रहों में सम्मिलित कर लिया। आखिर में देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में राजा बलि को मार दिया देवताओं ने। लेकिन शुक्राचार्य जी के पास में संजीवनी विद्या है। उस संजीवनी विद्या से बलि को फिर जीवित किया। बलि से कहा, बलि देवताओं को जीतना इतना सरल नहीं तो क्या, कहा ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को पूजो, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाओ। ब्राह्मणों की सेवा की खूब महाराज, और इतना ब्राह्मणों का भक्त बन गया, खूब दान करने लगा। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न है। सोचने की बात है कि ब्राह्मण को प्रसन्न करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हम ब्राह्मण को देखो तो माथे पर, हमको अच्छे नहीं लगते ब्राह्मण।
क्यों? हमारा संस्कार नहीं है, हमारा संस्कार भीतर से जीवित नहीं है महाराज। ब्राह्मण से आशीर्वाद नहीं ले सकते, झुक नहीं सकते, अभी तो सोचते हैं कि ब्राह्मण हमको प्रणाम करे। जी कहाँ की हमारी जी शुद्ध बुद्धि नहीं, जी दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और उसमें से दिव्य रथ प्रकट किया, वो रथ दिया, उस रथ पर अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध किया और त्रिलोकी पर विजय प्राप्त की। त्रिलोकी को अपने अधीन कर लिया महाराज। अब देवता माँ अदिति के पास में जाकर प्रार्थना करने लगे, माँ हम असहाय हो गए, क्या करें? माँ बहुत दुखी हुई। बेटे का दुख माँ से बर्दाश्त नहीं होता। माँ का पद देवताओं से बड़ा है। हो सकता है बाप का दिल बेटे का दुख देखकर ना पिघले, लेकिन माँ का दुख बेटे की छोटी सी तकलीफ देखकर पिघल जाता है। लेकिन वाह रे बेटा, वही बेटा शादी के बाद अपनी माँ को भूल जाता है, घर से निकाल देता है, वृद्धाश्रम भेज देता है। और हम भी ऐसे हैं कि पैसे के पीछे भागे हुए हैं, सिर्फ पैसा हमको चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। एक बेटा, वो भी इंग्लैंड अमेरिका भेज दिया। अंतिम समय प्राण कब निकलेंगे, बेटे का आना भी है, मुख देखना भी है, पता नहीं, लेकिन पैसा चाहिए, छाती पर ले लाद के लेना है। पता नहीं क्या हो गया संसार, पैसा ही पैसा चाहिए उसको, ना इनको कुछ प्रेम चाहिए, ना इनके किसी के साथ व्यवहार चाहिए, ना इनको भगवान की आराधना के लिए इनके पास समय है, ना इनके पास तो भोजन करने के लिए भी समय नहीं है। और रात को सोना तो बड़ी दूर, वो नींद की गोली खा खा के सोते। डॉक्टरों ने घी इनको मना किया है, दही जे नहीं खा सकते, दूध जे नहीं पी सकते, खाएंगे क्या है? जी किस लिए रहे? कहीं जी रहे हैं पैसे के लिए, और पैसा है और पैसा है, और बाद में कीड़े की भांति उसी पैसे पर रेंगते हुए रहेंगे। अरे पैसा भगवान ने दिया कि सुख लो, सुख दो, धर्म कमाओ, धर्म करो, संतोष बनकर, संतोषी बनकर सुख मिलेगा। लेकिन पता नहीं आज का इंसान जा कहां को रहा है। बारे जमाने तेरी हद हो गई है। नित्य कथा सुनते हैं, टीवी पर इतनी कथाएं आती हैं, इतनी, लेकिन फिर भी चाल चलन बिगड़ता ही जा रहा है। जितनी कथाएं हो रही है उतनी चाल चलन बिगड़ते जा रहे हैं। कहां से सुधर रहे हैं हम? कथा तो हमने मनोरंजन के लिए रखी है कि घर में समय पास नहीं, टाइम पास नहीं होता, चलो कथा में जाकर सो जाएंगे, कथा में जाकर सहेली से मिल लेंगे, कथा में जाकर अच्छा खाने को मिल जाएगा। हमारा तो व्यवहार है, कथा नहीं। कथा में कभी सोचा नहीं कुछ लेने के लिए जाएंगे, नहीं। अधिकतर माताएं सोचती हैं हमारे समय नहीं, जब वो जमदूत गले में रस्सा डालकर खींचेंगे, हाँ बुढ़िया तेरे पास में कथा हो रही, तू गई क्यों नहीं? हमारा समय नहीं था। अब समय तो कहां से निकालेंगे? चल भोग अपने कर्मों का हिसाब, चल। फिर वो देखते अपने, कभी बेटे की तरफ, कभी बेटी की तरफ, कभी परिवार की तरफ, कोई नहीं आता। कर्मों का फल हिसाब तो अकेले भोगना है ना महाराज। मां से दुख देखा नहीं गया। मां ने कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा देवी पयो व्रत करो, गौ माता का दूध पियो बस। और गौ माता की दूध से क्यों कह सकते ना फलाहार करो, दूध क्यों कहा? क्योंकि दूध सात्विक है। गाय माता का दूध सात्विक है। भैंस का दूध भारी होता है, बुद्धि के पर्दा डाल देता है, बुद्धि तीव्र नहीं होती, उससे आलसी आ जाता है। भैंस का दूध उसको पचता है जो मेहनत कर दो, सारा दिन एसी में ही बैठे रहेंगे, गाड़ी एसी में, घर एसी में, दफ्तर एसी में, कहां से दूध पचेगा उसको? हमारे बच्चों को चाहिए गौ माता का दूध, धर्म की शिक्षा, संस्कृति जो गौ माता के दूध में, उससे तो वंचित हैं।
उससे तो वंचित है। गौ माता का दूध हमारे पंजाबियों में पता नहीं क्या है। मैंने तो बड़ों से देखा कि गौ माता नहीं महाराज सानू तो भैंस का दूध चाहिए। फिटे मुंह, मैं तो फिर यही कहना, फिटे मुंह। वो बड़े पंजाबी बड़े शौक ना कर, भाई सानू माझे का दूध चाहिए, गाय का दूध नहीं चाहिए, भैंस का दूध चाहिए। कमाल है। गौ माता बेचारी बेसहाय नहीं होगी तो क्या करेगी? कहाँ हमारी उत्पत्ति किस लिए हुई? कहाँ मनुष्य को तो भैंस अच्छी लगती है, बुद्धि भी मोटी चाहिए, पैसे के पीछे तो भागेंगे। ऋषि मुनियों ने क्या सोचकर इतने वेद कंठस्थ कर लिए, इतनी बातें कंठस्थ, और हमको सुबह क्या सुना शाम को पता ही नहीं। कथावाचक ने क्या कहा पता ही नहीं। जहां से बाहर निकलेंगे आदि माता की थे कपड़े चाड़ के चाचा नहीं, चलो काम मुकाओ, खाली ऐसी खाली जाना। श्रवण करना है लेकिन चिंतन नहीं करना। चिंतन कहां से करेंगे? दूध भैंस का पिया है, चिंतन होगा कहां से? सुबह चाय, दोपहर को चाय, शाम को चाय, रात को चाय, सुबह उठते चाय। फिर कहती मारे गैस की गोली खाओ, गैस इनो पियो, गैस दूर भजेगी। अरे क्या जिससे बीमारी हो रही है उसको छोड़ो ना, उसको छोड़ो। जिससे बीमारी बढ़ रही है उस मकान में छटो। अंग्रेज चढ़ के चाह देंगे, और कई तो कहते चाह का लंगर लाना जी, वाह, दूध का लंगर ना लायो, चाह का लायो। बड़ी सोहनी चीज है चाह, चाह बगैर तो रह ही नहीं सकते। सवेरे उठते कहते चाह चाहिए जी, साडा शरीर नहीं खुलिया। दो चार गाइयां, दो चार दधिया चल दातरी फट, चल पट्ठे फट, जाके पता लग जे शरीर खुलिया कि नहीं खुलिया। मेरे को दुख इस बात का आता कि पंजाब में ये हाल है तो भारत में हाल क्या होगा? पंजाब में तो खेती है, घास की कोई कमी नहीं है, बाहर तो हो सकता है कि मुल्क, लेकिन पंजाब में तो जिनके पास खेती है, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, प्लाट है, वो तो गाय रख सकती है ना। शहर में तो माना पर मजबूरी है, गौशाला बनानी पड़ी। लेकिन पता नहीं क्यों अब जब भैंस ही भैंस होगा तो पता नहीं जी लैंपी बीमारी क्यों आई है, लैंपी स्कीम क्यों आई है? भगवान ने देखा होगा इनको गौ तो चाहिए ही नहीं है, वो भैंस का ही दूध पिलाओ इनको बस। और कई ऋषि मुनियों ने, कोई भक्तों ने प्रार्थना की, नहीं प्रभु गौ माता का दुख देखा नहीं जाता, अगर ये नहीं रहेगी तो ये वेद कंठस्थ कहाँ से होंगे, ये शास्त्र, ये धर्म यज्ञ ये कहाँ से होंगे प्रभु? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को फिर आ गया, नहीं ठीक है, ये विपत्ति बार बार आती है, ये कभी सोचा है किसकी वजह से आ रही है? हमारी वजह से आ रही है, हमारी वजह से। कभी कोरोना, कभी मंकी पॉक्स, कभी ये लैंपी स्किन, कभी कोई फ्लू आ रहा है, कभी कोई ये कहां से अभी और पता नहीं कितने कितने वायरस आने हैं, पता ही नहीं, जिनका हमको नाम तक नहीं पता, ऐसे ऐसे वायरस पैदा होंगे। अब भी सोचना है, हमारे तो गुजर गई, हमारे बच्चों का क्या होगा? जे सोचा पैसे देकर खूब कोठी बनाकर चले जाना, अगर उनके पास आजादी नहीं हुई तो हमारे फोटो पर हम तो पिंडदान करते वो चप्पल मारेंगे हमारी फोटो पर। हमारे बुजुर्गों ने तो कुछ किया और हम पिंडदान श्राद्ध करें, संस्कृति को बचा रहे, लेकिन हमने संस्कृति को नहीं ना बचाया। तो एक समय आएगा जब वो टोपी वाले आएंगे ना, घर घर मुंडी हिला देंगे, तब वो देखेंगे पैसे खर्चे कहाँ। आजादी तो है नहीं है, कोई हमारी बहन बाहर तो निकल नहीं सकती। जब आजादी नहीं होगी तब वो कोसेंगे हमको, इनका पिंडदान क्यों करें, इनका श्राद्ध क्यों करें, हमारे लिए किया क्या? कर्तव्य बनता है
जहाँ से सुना जहाँ से निकाल दिया, कोई नहीं ये कथा थी, अगली कथा सी गई, अगली कथा जी सी, पता नहीं क्या। जिसने कल्याण करना उसके लिए एक कथा जे संजीवनी साबित हुई परीक्षित के लिए, और हमको ना जाने 100 वर्ष की उम्र में कितनी कथाएं मिल गई। हमारी सुविधा कितनी है, यूट्यूब चैनल है, टीवी है, कथा पे कथा सुनते जा रहे हैं, कथा पे कथा सुनते जा रहे हैं, लेकिन आचरण क्या है हमारा? रसोई में चप्पल लेना छोड़ा किसी ने? खड़े बैठकर किसी ने भोजन करना सीखा? अतिथि का सत्कार करना सीखा? क्या ब्राह्मण को हम जाकर प्रणाम करते हैं? नहीं करते। ब्राह्मण को अगर भोजन कराते हैं तो दक्षिणा फिर 10 रुपये। अब ब्राह्मण 10 रुपये के लिए, जिस 10 रुपये से बच्चे की चॉकलेट नहीं आती, वो ब्राह्मण 10 रुपये के लिए अपने घर भोजन करने क्यों आए? क्यों आए? आपका लाख लाख रुपए से महीने में का घर नहीं चलता, और जो ब्राह्मण जिसकी कोई जीविका ही नहीं है, जिसकी जीविका सिर्फ यज्ञ है, धर्म कार्य है, वो हम करवाते नहीं है, उसके पास जीविका आएगी कहां से बताओ? काहे को आए वो? भोजन करने के लिए, आपके पितरों का उद्धार करने के लिए 10-10, 11-11 गायत्री मंत्र का जाप कर। क्यों? कोई हमारा भला कर दे लेकिन हम ना करें। जैसा बीज बोआ है काटना तो वैसा ही है भैया, कि नहीं काटना? कभी भाव तो लाओ। अरे भाव भिल्ली में था, झूठे बेर खा गए। भाव विदुरानी में था, भगवान छिलके खा गए। अगर आप में भाव हो तो बड़े से बड़ा ब्राह्मण आपके घर ना आ सके। बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान भेजेंगे स्वयं आपके घर में। बुलाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन भाव चाहिए, भाव चाहिए भाई। क्यों व्रत किया? और सात्विक बुद्धि और उससे भगवान का चिंतन, और चिंतन करते करते कहते भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। कहा देवी बताओ, कहा मेरे बच्चे बड़े दुखी है, अब मेरा जो इंद्र है मेरा बेटा, उसे बलि से इंद्र आसन लेकर दोबारा उसे इंद्र पद पर बिठाइए। भगवान कहते कि संभव नहीं है, ये केवल मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता, फिर आप ही करिए। कहा ठीक है, मैं ही आपका पुत्र बन कराऊंगा। गौ माता के दूध का जे प्रभाव कि भगवान स्वयं प्रकट हुए, भगवान स्वयं अदिति के जहां पुत्र रूप से प्रकट हुए। बोली वामन भगवान की। बड़ा सुंदर स्वरूप है महाराज, इतना तेज मस्तक कर ब्रह्मा जी ने छत्र दिया है, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी है, हाथ में कमंडल लिया है, पांव में चरण पादुका है, चल पड़े बलि की यज्ञशाला की। दिव्य तीर्थ अद्भुत, और 99 यज्ञ हो चुके हैं बलि के, अब लास्ट यज्ञ। अब सोचने की बात यह है कि भगवान कहाँ गए बलि के यज्ञ को रोकने, लेकिन यज्ञ सोचने की बात यह है कि बलि तो कोई पाप तो कर नहीं रहा, यज्ञ कर रहा है ना, तो यज्ञ को रोकना चाहिए कि करवाना चाहिए? करवाना चाहिए ना। तो मन में विचार नहीं आया कि ब्राह्मण क्यों रोकने के लिए गए? लोग प्रश्न करेंगे ना, तो डकारा भगवान नहीं है, बड़ी यज्ञ करा, यज्ञ रोककर चल गया। यज्ञ तो भगवान का रूप है ना, क्यों रोकने के लिए गए? अच्छा, यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ किस लिए किया जाता है? कल्याण के लिए। यज्ञ कल्याण के लिए होता है कि नहीं? भगवान का रूप है तो कल्याण के लिए होगी, दूसरे का कल्याण। लेकिन यहां यज्ञ का अर्थ क्या है? यहां यज्ञ का मतलब क्या करने का? इंद्र का पद मुझे मिले, हमारी पूजा देखना, हमारी पूजा का अर्थ क्या है? हाय भगवान ने बड़ा दुख देता, दिलाता तो सत्यानाश हो जाएगा, तब पर ही खत्म हो जाए पूजा। देखो जी, पूजा किस लिए है, यज्ञ किस लिए, समझने की बात है। यज्ञ तो कल्याण के लिए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय है। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमम, ओम इंद्राय स्वाहा है?
इधर इंद्राय इधर नमम। यज्ञ का मतलब क्या, पहले सोचो कि मैंने भगवान को जो आहुति दी है वो भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं है। इंद्र के लिए दिए, इंद्र के लिए, मेरे लिए नहीं है। लेकिन यहां बलि क्या कर रहा है, विचार करने की जरूरत है। बलि कह रहा है कि इंद्र का पद मुझे मिल जाए, किसी को हटाकर, जबरदस्ती हटाकर। क्या ये धर्म है? ये धर्म की ओट में अधर्म हो रहा है। तुलसी का जो पति जलंधर, भगवान ने वध क्यों किया पता? तुलसी तो पतिव्रता थी ना, लेकिन पतिव्रता की ओड़ में वो कितनी नारियों को अपहरण करता था। धर्म की ओट में अधर्म हो रहा था, इसलिए धर्म को भी कहीं ना कहीं क्षति मिलती है, धर्म का भी कहीं थोड़ा थोड़ा ह्रास होता है। अगर धर्म को बचाना है तो थोड़ा सा नुकसान होता है। कभी देखा सुना होगा कि काफिला कहीं लड़ाई हुई, महाराज 4 आतंकवादी मारे गए, लेकिन एक उसमें कोई साधु भी शहीद हो गया, कोई आदमी भी शहीद हो गया। उसका कारण क्या था? 4 को मारने के लिए एक की बलि देनी जरूरी थी। ये बड़ी विशेष बात है, समझते नहीं हम लोग क्यों होता है। यद्यपि भगवान ने बलि को वरदान दे दिया है यज्ञ पूर्ण होने से पहले कि तुम इंद्र पद तुम्हारा हुआ, लेकिन अभी नहीं, अगले मनवंतर में तुम इंद्र के पद पर बैठोगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो उसका राज्य काल है। जैसे 5 साल प्रधानमंत्री के, तो जबरदस्ती तो किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, कार्यकाल है ना उसका। तो इंद्र का पद किसका है? पुरंदर का। अब भगवान चल पड़े, और भगवान जैसे पहुंचे हैं तो बलि ने देखा अद्भुत तेज, और देखा ब्राह्मण आए हैं, तो उसी समय यज्ञ छोड़कर खड़े हो गए। ये ब्राह्मण का सम्मान है। और साथ में कहा नमस्तुभ्यं ते ब्राह्मण किं कर्मावते। हे ब्राह्मण देव, आपको प्रणाम है, बताइए आपको क्या चाहिए? ब्रह्म ऋषि नाम तपः साक्षात मन्ये द्वारे बपुर धर्म। क्योंकि उस ब्राह्मण के माथे पर इतना तेज है, इतना तेज है कि मानो कई ऋषियों का तेज एकत्रित होकर उस ब्राह्मण के माथे पर झलक रहा है। ये तप की विशेषता है। जो भजन करने वाले हैं उनके मस्तक पर तेज होता है। आज का तेज नहीं है कि ब्यूटी पार्लर पर गए, खूब अपने को लिस्काया, शाम को, सुबह तो तेज नजर आया, शाम को खत्म। भजन करना चाहिए, इसलिए कहा कि बुढ़ापे नहीं जवानी में करना चाहिए। क्यों? भजन कर मस्त जवानी में